प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 7 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के नवमा पाठ अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। अहमपि यानी मैं भी, विद्यालयम यानी विद्यालय स्कूल, गमिष्यामि जाऊंगी, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। प्रस्तुत पाठ में हम एक ऐसी बालिका दर्शना के विषय में पढ़ेंगे जो अपनी अल्प आयु में घर के कामकाज में लग जाती है और पढ़ने लिखने की उम्र व्यर्थ नष्ट करती रहती है और उसे अचानक एक घर में जानकारी मिलती है तो वह स्कूल जाने की सूचना पर खुश हो जाती है। तो आइए इसी तरह की हम कहानी पढ़ते हैं और नवम पाठ अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि का अध्ययन करते हैं। मालिनी प्रतिवेशिनीं प्रति गिरिजे मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः काचित् अन्यां कामपि महिला कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। मालिनी प्रतिवेशिनीं प्रति, पड़ोसन से, प्रतिवेशिनी पड़ोसन, प्रति मतलब की ओर, पड़ोसन की ओर या पड़ोसन से। गिरिजे हे गिरिजा, मम पुत्र है मातुल गृहम प्रति प्रस्थित, मेरा पुत्र मामा के घर गया है। काचित अन्याम काम अपि, कोई दूसरी किसी भी महिला को कार्यार्थम जानासी, काम के लिए जानती हो, तरही प्रेषय, तो भेज देना। गिरिजा आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थम पृच्छति स्म। आम सखी, हाँ सखी, आज सुबह ही मेरी सहायिका अर्थात मेरी सेविका अपनी बेटी के लिए काम के लिए पूछ रही थी। श्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि, कल सुबह ही तुम्हारे साथ बात करा दूंगी या कल सुबह ही तुमसे बात करवा दूंगी। अग्रिम दिने प्रातः काले 6 वादने एव मालिन्याः गृहघण्टिकाम् आगन्तारं कमपि सूचयति। मालिनी द्वारम् उद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्षदेशीय बालिका तिष्ठति। अग्रिमे दिने, अगले दिन, प्रातः काले 6 वादने एव, सुबह 6 बजे ही, मालिन्याः गृह घंटिका आगंतारम, मालिनी के घर की घंटी किसी आगंतुक की सूचयति, सूचना देती है। मालिनी के घर की घंटी किसी आने वाले की सूचना देती है, आगंतुक की सूचना देती है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी दरवाजा खोलती है। पश्यति यत्, देखती है कि गिरिजा के सेविका दर्शना के साथ एक 8 वर्ष की बालिका खड़ी है। दर्शना महोदय भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म। हे महोदया, आपके द्वारा काम के लिए गिरिजा महोदया से पूछा गया था या आपने काम के लिए गिरिजा महोदया से पूछा था। कृपया मम सुतायै अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। कृपया मेरी बेटी को अवसर प्रदान करके, कृपा करके मेरी बेटी को, मेरी पुत्री को मौका दे करके, अवसर प्रदान करके, अनुगृह्णन्तु भवती, आप अनुग्रहित करें। मालिनी परम एषा तु अल्पवयस्का प्रतीयते, परंतु यह तो बहुत कम आयु की प्रतीत होती है। किम कार्यम करिष्यति एषा, यह क्या काम करेगी। अयम तो अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः है, यह तो इसके पढ़ने का और खेलने का समय है। दर्शन एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म, यह एक घर का सारा काम करती थी। सपरिवार है अधुना विदेशम प्रति प्रस्थित है,
वह परिवार अब विदेश की ओर चला गया। वह परिवार अब विदेश चला गया। कार्य अभावे अहम तस्यै कार्यम अन्वेषयामि। इसमें येन भवत् सदृशानां कार्यम प्रचलित अस्मत् सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। कार्याभावे अहम एतस्यै, काम के अभाव में मैं इसके लिए कार्य ढूंढ रही हूं जिससे आप जैसों का काम चल जाए और हमारे जैसों के घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। अर्थात यह किसी घर का पूरा काम करती थी, वह परिवार अब विदेश चला गया। काम के अभाव में मैं इसके लिए काम खोज रही थी जिससे आपके जैसों का काम चल जाए और हमारे जैसों का घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। मालिनी, परम एतत्तु सर्वथा अनुचिता, परंतु यह तो बिल्कुल अनुचित है, परंतु यह तो पूरी तरह से अनुचित है। किम न जानासि यत् शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकार है। क्या नहीं जानती हो कि शिक्षा प्राप्त करना तो सर्वेषां बालकानां, सब बालकों का, सर्वासां बालिकानां च, और सब बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। दर्शन महोदय, अस्मत्सदृशानां तु मौलिकाः अधिकाराः केवलं सोदरपूर्ति एव अस्ति। हे महोदया, अस्मत्सदृशानां तु, हमारे जैसों के लिए तो मौलिकाः अधिकाराः, मूल अधिकार, केवलम स्व उदर पूर्ति एव अस्ति, केवल अपना पेट भरना ही है, केवल अपने उदर पूर्ति ही मूल अधिकार है। एतस्य व्यवस्थायै एव, इस व्यवस्था के लिए ही अहम, मैं सर्वस्मिन् दिने, पूरे दिन, सारे दिन, पंच षड गृहाणाम कार्यम करोमि, 5-6 घरों का काम करती हूं। मम रुग्णः पति तो किंचित अपि कार्यम न करोति, मेरा बीमार पति तो कुछ भी काम नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च, इसलिए मैं और मेरी पुत्री, मैं और मेरी बेटी मिलित्वा, मिलकर परिवारस्य भरण पोषणम कुर्वः, परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति, तर्हि कथं विद्यालय शुल्कं, गणवेशं, पुस्तकानि आदीनि क्रेतुं धनम् आनेष्यामि। अस्मिन् महार्घता काले, इस महंगाई के समय में, मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही धनम पर्याप्तम न भवति, धन पर्याप्त नहीं होता है। इस महंगाई के समय में मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए ही धन काफी नहीं होता है। तरही कथम विद्यालय शुल्कम, तो कैसे विद्यालय की फीस, गणवेशम, वेशभूषा, पुस्तकानि आदि, किताबें आदि क्रेतुम, खरीदने के लिए धनम आनेष्यामि, धन लाऊंगी। मालिनी, अहो अज्ञानम भवत्या, अरे यह आपका अज्ञान है। किम न जानासि यत्, क्या नहीं जानती हो कि नवोत्तर 2000 वर्षे, सन 2009 में, क्या नहीं जानती हो कि सन 2009 में सर्वकारेण, सरकार के द्वारा, सर्वेषां बालकानां, सब बालकों, सर्वासां बालानां कृते, और सब बालिकाओं के लिए शिक्षायाः मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता, शिक्षा के मूल अधिकार की घोषणा की गई है। अहो अज्ञानम भवत्याः, अरे यह आपका अज्ञान है। किम न जानासि यत्, क्या नहीं जानती हो कि सन 2009 में सरकार के द्वारा सब बालकों और सब बालिकाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की, शिक्षा के मूल अधिकार की घोषणा की गई थी।
यद अनुसारम, जिसके अनुसार, षड वर्षेभ्य आरभ्य, 6 वर्ष से लेकर, चतुर्दश वर्ष पर्यंतम, 14 वर्ष तक, सर्वे बाला, सब बालक, सब बच्चे, समीपस्थम सर्वकार्यम विद्यालयम प्राप्य न केवलम निःशुल्कम शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कम गणवेशम पुस्तकानि पुस्तकस्यूतम पादत्राणम मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिम इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। यद अनुसारम, जिसके अनुसार, षड वर्षेभ्य आरभ्य, 6 वर्ष से लेकर, चतुर्दश वर्ष पर्यंतम, 14 वर्ष तक की आयु के, सर्वे बाला, सब बालक, समीपस्थम सर्वकार्यम विद्यालय, समीपस्थ, पास में स्थित, अपने नजदीक के सर्वकार्य विद्यालय प्राप्य, सरकारी विद्यालय को प्राप्त करके, अर्थात सरकारी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करके, न केवल निःशुल्कम शिक्षा में प्राप्स्यन्ति, निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्त करेंगे, अपितु निःशुल्क वेशभूषा, किताबें, किताबों का थैला, जूते, दोपहर का भोजन और छात्रवृत्ति आदि सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, सब कुछ प्राप्त करेंगे। दर्शना अपि एवं, क्या ऐसा है? आश्चर्येण मालिनी पश्यति, आश्चर्य से मालिनी देखती है। मालिनी आम वस्तुतः एवमेव, हां वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थताम प्रकटयन्ति, कृतार्थता प्रकट करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, अनुग्रहितोस्मि महोदय, हे महोदया मैं आभारी हूं। एतत् बोधनाय, यह जानकारी देने के लिए, यह बताने के लिए मैं आपकी आभारी हूं। अहम अद्येव अस्याः प्रवेशम, मैं आज ही इसका प्रवेश समीपस्थे विद्यालय कारयिष्यामि, पास में स्थित विद्यालय में कराऊंगी। मैं आज ही इसका प्रवेश पास के विद्यालय में कराऊंगी। दर्शनायाः पुत्री उल्लासेन सह, दर्शना की पुत्री उल्लासेन सह, प्रसन्नता के साथ, उल्लास के साथ, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी। अहमपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। अहमपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इति उक्त्वा करतल वादन सहितम नृत्यति, ऐसा कहकर तालियां बजाते हुए नाचती है। मालिनीम प्रतिम च, और मालिनी के प्रति कृतज्ञताम ज्ञापयति, आभार ज्ञापित करती है। ऐसा कहकर तालियों की आवाज के साथ वह नाचती है और मालिनी के प्रति अपना आभार प्रकट करती है। धन्यवाद।